राजस्थान का एक छोटा सा गांव रायपुर। इस गांव में हरिया अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता है। हरिया बहुत ज्यादा मेहनती और ईमानदार था। वह 2 दिन के काम को एक ही दिन में कर देता था। इसलिए कोई भी गांव में काम हो तो सभी लोग हरिया को बोलते हैं। इसी गांव में एक मणिलाल नाम का बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। एक दिन किसी कारणवश मणिलाल की सोने के सिक्कों से भरी पोटली खो जाती है। वह उस पोटली को पूरे गांव में ढूंढता है पर नहीं मिलता। तो मणिलाल अपने नौकर से कहता है, राजू ध्यान से सुनो, मेरी सोने के सिक्कों से भरी पोटली कहीं खो गई है और मैंने बहुत खोजा उसे पर नहीं मिला। तो तुम जाओ और गांव में घोषणा करवा दो कि जो भी सेठ मणिलाल के सोने के सिक्कों से भरी पोटली ढूंढ देगा उसे मणिलाल सेठ एक सोने का सिक्का इनाम के तौर पर देंगे। जी सेठ जी, जैसा आप कहें। सुनो सुनो सुनो, गांव के सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मणिलाल सेठ जी की सोने के सिक्कों से भरी पोटली खो गई है। जो कोई भी व्यक्ति मणिलाल सेठ जी की खोई हुई पोटली को ढूंढ कर देगा उसे मणिलाल सेठ जी की तरफ से इनाम के तौर पर एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। ये व्यापारी गांव वालों को पागल समझता है क्या? अगर मान लो किसी को वो पोटली मिल भी गई तो वो इतने सारे सोने के सिक्कों को लौटाएगा क्यों? वैसे भी कौन एक सिक्के के चक्कर में अपना समय बर्बाद करेगा? चलो भाई चलो, अपने अपने काम पर चलो। इधर सुशीला अपने पति से कहती है, ए जी, मुझे अब आपकी तकलीफ देखी नहीं जाती। आप लोगों के खेतों में पूरी मेहनत से मजदूरी करते हो पर आपको थोड़े बहुत पैसे ही मिलते हैं। कम से कम इतने पैसे तो मिलने चाहिए थे जिससे हम एक दिन का गुजारा अच्छे से कर पाए। तुम सही बोल रही हो सुशीला, मैं आज से ही अब मजदूरी के पैसे ज्यादा लिया करूंगा। पूरा दिन काम करके शरीर पूरा टूट जाता है। इतनी मेहनत के बाद भी हम ढंग का खाना भी नहीं खा पाते हैं। आज से ही मैं अपनी मजदूरी ज्यादा लिया करूंगा। तो कुछ देर बाद गांव का जमींदार हरिया के घर आता है। हरिया, एक जरूरी काम है। हाँ बोलिए जमींदार जी। बगल वाले गांव में मेरा 2 बीघा जमीन है। इस बार सोच रहा हूं कि मैं खेती करूं उसे जमीन पर। तो मैं चाहता हूं कि तुम उसे खेत को जाकर जोत दो। जमींदार जी, जमीन तो मैं जोत दूंगा, लेकिन एक परेशानी है। क्या है ना कि जमींदार जी, मुझे जो मजदूरी के पैसे मिलते हैं उससे हमारा एक दिन का खाना भी अच्छे से नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने अपनी मजदूरी बढ़ा दी। अब मैं एक दिन के मजदूरी के 3 सिक्कों की जगह 5 चांदी के सिक्के लिया करूंगा। 5 चांदी के सिक्के, वो भी एक दिन की मजदूरी में? तुम 3 सिक्कों से सीधे 5 पे आ गए। किसी को नहीं करवाना तुमसे काम। तुम अच्छे से काम करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जितना मन करेगा उतनी मजदूरी लेगा। तुम्हारे भाव बहुत बढ़ गए हैं। मैं कोई दूसरा मजदूर ढूंढ लूंगा जो 2 सिक्के में ही पूरे दिन मजदूरी कर देगा। मैं जा रहा हूं और अब तुम हमेशा के लिए घर में बैठकर आराम करो। जमींदार हरिया को उलटा सीधा बोलकर चला जाता है। देखा ना सुशीला तुमने, 5 सिक्कों का नाम सुनते ही जमींदार आग बबूला हो गया। मैं इसीलिए अपनी मजदूरी के पैसे नहीं बढ़ा रहा था। और बहुत से ऐसे मजदूर भी हैं जो 2 सिक्कों में ही पूरे दिन मजदूरी कर लेते हैं। लेकिन आप बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करते हो। आप तो 2 से 3 दिन का काम एक ही दिन में कर देते हो। इसीलिए हर कोई अपना काम आपसे करवाता है। मैं तो कहती हूँ, लोग आपको 5 सिक्के नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम 4 सिक्के तो देने ही चाहिए। 4 चांदी के सिक्कों में हमारा गुजारा हो जाएगा। ठीक है सुशीला, आज से ही मैं एक दिन के मजदूरी के 4 चांदी के सिक्के लिया करूंगा। अब मैं चलता हूँ, देखता हूँ अगर कहीं काम मिल गया तो घर का कुछ सामान ले आऊंगा। इसके बाद हरिया काम की तलाश में निकल जाता है। कुछ दूर चलने पर उसे एक पोटली दिखाई देती है। जब वह उस पोटली को खोलकर देखते हैं तो उसमें 20 सोने के सिक्के होते हैं। उन सिक्कों को देखकर हरिया सोचने लगता है, यह सोने के सिक्कों की पोटली किसकी होगी? वह बेचारा कितना परेशान होगा। ये पोटली जिसकी भी होगी मैं उसे लौटा दूंगा। फिर हरिया पोटली लेकर घर आ जाता है। क्या हुआ जी, आप तो काम ढूंढने गए थे, इतनी जल्दी घर आ गए? सुशीला, मैं काम ही ढूंढ रहा था। अचानक ये पोटली मुझे रास्ते में पड़ी मिली और इस पोटली में बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। ये क्या बोल रहे हैं जी, सोने के सिक्के? ये तो कमाल हो गया। आज तो हमारी किस्मत ही खुल गई। किसी ने सच ही कहा है, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है।
हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब तुम्हें दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे हम कोई व्यापार चालू करेंगे। सबसे पहले मैं अपने लिए 4-5 जोड़ी नए कपड़े लाऊंगी। नए कपड़े पहने सालों हो गए। आप भी अपने लिए नए कपड़े और चप्पल ले आना। ये तुम कैसी बात कर रही हो सुशीला? हम दूसरे के पैसे कैसे रख सकते हैं? उसने कितनी मेहनत से ये पैसे कमाए होंगे। वह अभी कितना परेशान होगा। जिसके भी ये पैसे होंगे हम उसे लौटा देंगे। ये क्या बोल रहे हैं? घर आई लक्ष्मी को ऐसे कौन लौटाता है क्या? भगवान हमें धन दे रहे हैं और तुम लेने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसे भगवान नाराज हो जाएंगे। लेकिन सुशीला, हम दूसरों का धन अपने पास कैसे रख सकते हैं? वो बेचारा अभी किस हालत में होगा पता नहीं, तो मैं उसके पैसे दे दूंगा। मैं ये नहीं रख सकता। आप अगर एक बात की रट लगा लेते हो तो वह करते ही हो। एक काम करो, अगर 3 दिनों के अंदर पोटली के मालिक का पता चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये पोटली हम रख लेंगे। हम समझेंगे कि यह सोने के सिक्के भगवान ने हमारी गरीबी देकर दिए हैं। तो हरिया अपने पत्नी की बात मान लेता है और इधर मणिलाल उदास बैठा था। राजू कहाँ है? जल्दी यहाँ आ। तो राजू आता है। क्या रे राजू, तुमने गांव में घोषणा नहीं करवाया था क्या? अभी तक कोई भी गांव वाला मेरी पोटली लेकर नहीं आया। मैंने तो पूरे गांव में घोषणा करवा दिया था कि पोटली तलाश करने वाले को एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। तो अभी तक कोई गांव वाला क्यों नहीं लेकर आया मेरी पोटली? एक काम करो, गांव में फिर से जाकर घोषणा करवा दो कि जो कोई भी मेरी पोटली को ढूंढ कर लाएगा उसे अब 2 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। सुनो सुनो गांव वालों, ध्यान से सुनो। मणिलाल सेठ जी की पोटली खो गई है। उसे ढूंढने वाले को अब 2 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। ये बात हरिया के कानों तक पहुंच गई कि ये पोटली मणिलाल की है और जो पोटली को ढूंढ कर देगा उसे 2 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। ये सारी बातें हरिया अपनी पत्नी को बताता है। अच्छा, ये पोटली लालची मणिलाल की है? वह तो एक नंबर का बदमाश है। हम उसे पोटली नहीं देंगे। भले और कोई रहता तो शायद दे भी देते, पर इसे नहीं। नहीं सुशीला, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे मणिलाल जैसा भी हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। हमें किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सिक्के उसके हैं, चाहे उसने जैसे भी कमाई हो। इसीलिए हमें उसके सिक्के लौटा देने चाहिए। जैसा आप बोलिए जी, लेकिन मैं अभी भी बोल रही हूँ, मणिलाल अच्छा आदमी नहीं है। हरिया मणिलाल की पोटली देने के लिए घर से निकल जाता है। नमस्ते मणिलाल जी, आपका सोने के सिक्कों से भरा पोटली मेरे पास है। मुझे एक रास्ते में गिरा हुआ मिला, इसीलिए मैं आपको लौटाने आया हूँ। हरिया, तुम तो बहुत ईमानदार आदमी हो, लेकिन आज के इस जमाने में ईमानदारी बची नहीं। मैंने तो मान लिया था मुझे अब मेरे सोने के सिक्के वापस कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन मणिलाल की खुशी तुरंत ही दुख में बदल गई जब उसे याद आया उसे 2 सोने के सिक्के देने हैं। तो जब हरिया पोटली मणिलाल को देता है तो मणिलाल चुपके से पोटली में से 2 सोने के सिक्के निकाल लेता है। जैसे कि मैंने घोषणा करवाया था, सोने के सिक्कों से भरी पोटली ढूंढने वाले को 2 सोने के सिक्के दूंगा। तो अब मैं इन सिक्कों में से 2 सिक्के तुम्हें दूंगा। मणिलाल हरिया के सामने सोने के सिक्के गिनने लगता है तो उसमें से 2 सिक्के कम होते हैं। अरे हरिया, इसमें 20 सोने के सिक्के थे, लेकिन अब 18 सोने के सिक्के हैं। तो 2 सोने के सिक्के कहाँ गए? इसका मतलब 2 सोने के सिक्के तुमने पहले ही निकाल लिया होगा अपने इनाम के। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी, मुझसे ही मांग लेता। ये आप क्या बोल रहे हैं मणिलाल जी? मैंने इस पोटली से एक भी सिक्का नहीं निकाला है। तुम मुझे किसी भी चीज की कसम दे सकते हो। तुम्हारा मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? इस पोटली में 20 सोने के सिक्के ही थे। मैं तुम्हें झूठा दिखता हूँ क्या? तो ठीक है, इस बात का फैसला महाराज के पास होगा। हरिया ये सुनकर चौंक गया। सुशीला बिल्कुल सही बोल रही थी। मणिलाल तो बहुत बड़ा लालची इंसान है। ये तो उल्टा मेरे ऊपर ही चोरी का आरोप लगा रहा है। हरिया को अपनी ईमानदारी पर घमंड था कि अच्छे के साथ अच्छा होता है, लेकिन ऐसी बातें सुनकर हरिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। मणिलाल हरिया को लेकर महाराज के पास जाता है। महाराज, मैं व्यापार करके घर आ रहा था, पर पता नहीं कैसे मेरे सोने के सिक्कों से भरी पोटली रास्ते में ही गिर गई, जिसमें मेरे पूरे 20 सोने के सिक्के थे। तो मैंने पोटली ढूंढने वाले को 2 सोने के सिक्के देने का घोषणा करवाया था। तो मेरी पोटली हरिया को मिल गई, तो यह मुझे पोटली लौट आने आया। तो पोटली में 2 सिक्के कम थे। इसका मतलब इसने पहले ही अपने इनाम के 2 सिक्के निकाल लिए
और अभी ये कह रहा है इसने सिक्के नहीं निकाले। तो इस पोटली से 2 सिक्के कहाँ गए? महाराज, मैंने पोटली से एक भी सिक्का नहीं निकाला है। जैसे ही मुझे पोटली मिली, मैंने मणिलाल जी को वापस कर दी। मुझे नहीं पता उस पोटली में कितने सिक्के थे। अगर मेरे अंदर थोड़ा सा भी लालच होता तो मैं उसके सोने के सिक्के से भरी पोटली को वापस देने क्यों जाता? सारे सोने के सिक्के में रख सकता था, लेकिन मैंने ईमानदारी दिखाई और पोटली लाकर मणिलाल जी को दे दी। महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने पोटली से एक भी सिक्का नहीं निकाला है। राजा बहुत ही समझदार और दयालु व्यक्ति था। राजा तुरंत ही समझ गया था कि मणिलाल झूठ बोल रहा है, लेकिन राजा के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसने मणिलाल से कुछ नहीं कहा। राजा कुछ देर सोचने के बाद बोला, अभी इस मामले का कोई ठोस सबूत नहीं है, तो ये फैसला अभी मैं नहीं ले सकता। पहले मैं इस मामले की अच्छे से जांच करवाऊंगा, उसके बाद ही कोई फैसला लूंगा। तब तक कोई फैसला सुनाना सही नहीं होगा। इसलिए अभी आप दोनों अपने अपने घर चले जाइए। मैं फैसला 2 दिन बाद सुनाऊंगा। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। हरिया की पत्नी सुशीला घर के बाहर हरिया का इंतजार कर रही होती है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? सुशीला, तुम बिल्कुल सही बोल रही थी। वह मणिलाल एक नंबर का लालची और बदमाश इंसान है। इसके बाद हरिया सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था उस मणिलाल के सिक्के मत लौटाना, लेकिन तुम बहुत बड़ा ईमानदार बनते हो। देख लिया, ईमानदारी दिखाने से क्या मिला। इधर मणिलाल पूरे गांव में अफवाह फैला देता है कि पोटली हरिया को मिली थी, तो हरिया उसमें से 2 सोने के सिक्के निकाल लिए। लेकिन कोई भी मणिलाल की बातों पर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि सभी को पता होता है कि हरिया ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि हरिया सच में मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। फिर दोनों महाराज के पास जाते हैं। मणिलाल, तुमने कहा था तुम्हारी 20 सोने के सिक्कों वाली पोटली थी, तो फिर 18 सिक्कों वाली पोटली तुम्हारे पास कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये पोटली तुम्हारी नहीं है। इसलिए तुम घर जाओ और 20 सोने के सिक्कों वाली पोटली खोजो। और हरिया, ये 18 सोने के सिक्कों वाली पोटली तुम रख लो। जिसका भी होगा वो तुमसे लेने आएगा। और अगर पोटली का मालिक 1 महीने के अंदर नहीं आया तो तुम पोटली रख लो। फिर तुम जैसे चाहें वैसे खर्च कर सकते हो। राजा का फैसला सुनकर मणिलाल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और मन ही मन राजा को कोसने लगा। लेकिन गिरफ्तार होने के डर से मणिलाल कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। देखो हरिया, मैं पहली बार में ही समझ गया था कि मणिलाल झूठ बोल रहा है, और मुझे पता है ये सिक्के उसके ही हैं। लेकिन ऐसे मक्कार धोखेबाज आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और मेरी एक बात याद रखना, हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए। कभी भी दूसरों की चीजों को नहीं रखना चाहिए। हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। तो हरिया, कभी भी अपनी ईमानदारी मत छोड़ना। धन्यवाद महाराज, मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज एक ईमानदार इंसान को हारने नहीं दिया। आपकी दया और महानता का कोई मोल नहीं। आपने मुझे ही खुश नहीं किया, आपने समाज को सिखाया कि ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं है।